हेलो एवरीबॉडी। कैंसर एक बहुत ही घातक और खतरनाक बीमारी है। प्रतिवर्ष लाखों लोग कैंसर से पीड़ित होकर उनका निधन हो जाता है। इसीलिए फरवरी को प्रतिवर्ष कैंसर अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन मंथ के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है। हमारे डीसीपी ने, लॉयनेस क्लब की डीसीपी ने हमें ये प्रोजेक्ट दिया कि हम कैंसर के बारे में अवेयरनेस कैंपेन चलाएं और डॉक्टर्स के साथ हम वार्ता करें और उसे हम ग्रुप्स में शेयर करें ताकि सभी को डॉक्टर्स के व्यूज का, डॉक्टर्स की अपडेट्स का नॉलेज हो सके और वो इस घातक बीमारी से बच सकें। In the same connection, we are here with Dr. Mudit, who is the renowned dentist of our town, and he will share his precious updates with us regarding the oral cancer. Dr. Mudit, please. We are here along with our president, Lioness Santosh Chanadye, and two other members, Lioness Bhumika Jain and Lioness Tanu Bhatia. Thank you so much, sir. Thank you, sir. मैं अगर आपसे बोलूँ एक बॉक्स तो एक थैंक यू सो मच. So, Dr. Mudit, let's start. First of all, I would like to see कैंसर क्या है. ये कैंसर क्या है? Cancer is the undefined growth of cells which invade the nearby tissues or affect the nearby tissue. किसी भी सेल की अगर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रही है, एक तो नॉर्मल ग्रोथ है जो हमारी बॉडी में लगातार होती रहती है सेल की, अगर किसी भी सेल की अनकंट्रोल्ड ग्रोथ है, वो ग्रोथ कहीं से भी कंट्रोल नहीं हो पा रही, तो इट इज कैंसर और वो सराउंडिंग टिश्यू को प्रॉब्लम कर रही है, डैमेज कर रही है, तो दैट इज कैंसर. अब हम आ जाते हैं ओरल कैंसर में. बिकॉज आई एम डेंटिस्ट, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट द ओरल कैंसर्स. ओरल कैंसर्स इंक्लूड करता है कि हमारे मुंह में कहीं भी, इंक्लूडिंग लिप्स, टंग, चीक्स और फेरिंग्स और गम्स, कहीं पर भी ओरल कैंसर होगा तो वो ओरल कैंसर की कैटेगरी में आएगा. फाइन. अब ओरल कैंसर का हम पता कैसे चलेंगे कि ये है, उसके सिम्टम्स क्या है. हमारे जो चीक्स हैं, लिप्स पे, उससे सोरनेस होगी, रेडनेस होगी, वेलवेटी रेडनेस होगी या व्हाइटनेस होगी, एक पैची अपीयरेंस आएगा चीक्स के ऊपर, लिप्स के ऊपर, टंग के ऊपर या फेरिंग्स में पीछे, बिल्कुल पीछे की तरफ. हमारी वॉइस में चेंज होगा, हमारे ईयर में पेन आएगा, हमें दांत बंद करने में डिफिकल्टी होगी, पेन होगा, हमारे टेंचर जो है प्रॉपर्ली बंद नहीं होगा, उसके बीच में कोई चीज आएगी, एक कॉलीफ्लावर के लाइक ग्रोथ आ जाएगी उनके अंदर. देखना है कि कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ तो नहीं है, एक व्हाइट पैच ऐसा जो खत्म नहीं हो रहा है किसी भी मेडिसिन को लेकर के, और उसका कोई रीजन नहीं है कि हमारा जो टूथ है वो हमारी चीक को बाइट नहीं कर रहा, या हमने कोई अदर मेडिसिन तो नहीं ली उसकी वजह से वो आया. अभी बहुत सी मेडिसिन के साइड इफेक्ट भी होते हैं जिसकी वजह से चीक्स के ऊपर, टंग के ऊपर व्हाइट पैचेस आ जाते हैं. अगर कोई भी कॉज नहीं है, मतलब कोई कॉज नहीं है, उसके बाद अगर वो आ रहा है तो वो कैटेगरी में आता है कि इट कैंसर. तो किसी भी पैच को हम कितने दिन तक नॉर्मली ले सकते हैं? देखिए, पैच को अगर हमने कोई मेडिसिन नहीं ली, ठीक है, उसके बाद पैच है तो वो हमारे लिए कैंसर हो सकता है. अगर कोई उस पर टीथ बाइट नहीं है, उसकी वजह से है, तो वो कैंसर हो सकता है. मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा 15 डेज तक वेट करना चाहिए. अगर नहीं है तो फिर हमें अपने डेंटिस्ट से या फिजिशियन से कंसल्ट करना चाहिए. ये वाइट पैच क्यों खत्म नहीं हो रहा, या कोई भी नॉर्मल वाइट ही नहीं, रेडनेस नहीं, उसमें इरिटेशन भी हो सकती है. उसके अंदर आपको खाना खाने में मिर्ची भी लग सकती है, पानी पीने में भी दिक्कत हो सकती है, आपको अगर इवन की बोलने में भी दिक्कत है, हॉर्सीनेस ऑफ वॉइस जिसको बोलते हैं ना, कि जैसे गले में खराश की बोलने में दिक्कत हो रही है, वो भी उसी कैटेगरी में आता है कि हमारा वो भी, हम ये सोचिए कि हमारा शायद गला खराब, जैसे गला खराब हो जाता है, गला बैठ जाता है, वो भी अगर बहुत लंबा टाइम तक चल रहा है तो उसकी वो भी रीजन हो सकता है कि ओरल कैंसर. अब ओरल कैंसर को डायग्नोस कैसे करें? सबसे पहला तो है सेल्फ डायग्नोसिस. हम मिरर के सामने खड़े होकर के अपने मुंह को खोल के देखें कि हमारे मुंह में कहीं ऐसी चीज है तो नहीं. और हर व्यक्ति को इस चीज का डायग्नोसिस करना चाहिए. अपने मुंह को 15 दिन में, 1 महीने में एक बार गौर से शीशे के अंदर जरूर देखना चाहिए. हमारे मुंह के अंदर कहीं भी कोई अनयूजुअल चीज डेवलप तो नहीं है, और अगर हो रही है तो हम डॉक्टर से, डेंटिस्ट से या फिजिशियन से कंसल्टेंट से दिखाएं कि क्या चीज है. किसी भी चीज को नहीं, और डॉक्टर्स के पास जाएंगे तो डॉक्टर उसकी बायोप्सी करेंगे. पहले तो डॉक्टर भी अपनी सारी चीजें रूल आउट करेंगे कि क्या क्या रिजल्ट हो सकता है, और उसके बाद फिर दूसरा है बायोप्सी. बायोप्सी एक्सेजनल भी हो सकती है, ऐसे कि पीस को काट के निकालने और लैब में हम भेज दें.
दूसरी चीज हो सकती है कि हम स्वैप बायोप्सी करें, उसका हम स्वैप लिया, स्लाइड तैयार करी और वो लैब में जाती है और पता चल जाएगा कि है या नहीं है, तो किस कैटेगरी। बहुत से ट्यूमर्स जो हैं ये कैंसर जो है बिनाइन होते हैं कि जो केवल मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, बहुतों के लिए बहुत आगे की थेरेपी लेनी पड़ती है, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी वगैरह सब करनी पड़ती है, बहुत इजीली ठीक हो जाता है बिनाइन ट्यूमर। ठीक है, अब तीसरी चीज है कि कॉजेज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉजेज क्या है। फर्स्ट कॉज है स्मोकिंग। Smoking is the worst of the major cause. Smoking, tobacco chewing, and alcohol is also cause. अगर आप व्यक्ति बहुत ज्यादा मात्रा में अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो then it may cause the cancer. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शायद किसी को ना पता हो, बहुत ज्यादा धूप में बैठने से भी कैंसर। वो क्या रीजन है कि आजकल हमारी जो धूप है उसके अंदर अल्ट्रावायलेट लाइट्स की जो रेंज है वो बढ़ गई है, ओजोन होल हो गया है, तो वो भी कैंसर करता है। लिप पे जो मेनली कैंसर होता है वो अल्ट्रावायलेट लाइट और सनलाइट की वजह से ही होता है, जो लिप का कैंसर है। इंडिया में लिप का कैंसर कम है क्योंकि हमारे यहाँ मतलब कम ज्यादा है, तो वहाँ पे लिप का कैंसर तो हमारे यहाँ भी सबसे ज्यादा है टोबैको की वजह से, स्मोकिंग की वजह से और अल्कोहल की। जो कुछ वाइट पैच होता है ल्यूकोडर्मा टाइप, वो और इसमें कैसे सर थोड़ा डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए ल्यूकोडर्मा और या फिर आपका लाइकन प्लानस में भी वाइट पैच होता है, लेकिन उनकी अपीयरेंस में चेंज होता है और कंफर्मेशन होता है बायोप्सी से। जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो अगर हमारे ल्यूकोप्लेकिया है इसको या फिर ल्यूकोडर्मा है, तो ल्यूकोडर्मा का कॉज होता है कि कई बार मुंह के अंदर गंदगी की वजह से भी वाइट पैच आता है। हम जब कॉटन से जो स्वैप करेंगे तो वो स्वैप हो जाएगा, साफ हो जाएगा, बट इट विल अपीयर अगेन। लेकिन उसने सराउंडिंग टिश्यू को नुकसान नहीं पहुंचाया, नीचे का टिश्यू निकला वो बिल्कुल साफ निकला, है ना। पैच अपीयरेंस ही केवल सिम्टम है या और भी कोई सिम्टम है? पैच ही नहीं है केवल, उसके साथ जो है अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग भी होगी, अनरीजनेबल अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग, प्लस आपका फाउल स्मेल। खाली वाइट पैच ही नहीं, वाइट पैच बहुत सारे तरीकों से हो सकता है, बहुत सी मेडिसिन से इसका साइड इफेक्ट आता है। लाइकन प्लानस स्ट्रेस से भी होता है, और लाइकन प्लानस खाली ओरल म्यूकोसा में नहीं, बॉडी पे कहीं भी हो सकता है, लेकिन लाइकन प्लानस जो है वो कैटेगरी में नहीं आता है कैंसर की। क्या हम इसके प्रिवेंशन के लिए भी कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं? हाँ, प्रिवेंटिव मेजर्स जो है मेन तो यही है कि सबसे पहले हम अपनी लाइफ स्टाइल जो है वो बिल्कुल ठीक रखना। लाइफ स्टाइल में ये है कि स्मोकिंग, हमें सबसे पहले तो ये है कि मतलब लोगों को जागरूक करना होगा कि स्मोकिंग छोड़ें। टोबैको च्यूइंग, बीटल नट च्यूइंग, ये सब हैबिट्स जो है मतलब लाइफ स्टाइल जो है, अच्छी डाइट लेनी चाहिए हमेशा, और अपना लाइफ स्टाइल अच्छा में डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो सब ओरल कैंसर को दूर रखने के लिए बहुत हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी आपका क्या कहते हैं डाइटरी हैबिट्स, वो सब मेन चीज वो है, प्लस एक्सरसाइज तो हेल्दी लाइफ स्टाइल में ही है। एक्सरसाइज तो कंपलसरी है, डेली एक्सरसाइज होनी ही होनी है, चाहे वो किसी भी तरीके की हो, योगा हो, रनिंग हो या प्राणायाम हो या आपका जिम हो, मतलब कुछ भी हो, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी आपके अंदर होनी चाहिए। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल नहीं होना चाहिए और एक्सेसिव सनलाइट से बचना चाहिए। सन में निकलना है, आप छाते का यूज करें, आप कैप का यूज करें। डॉक्टर मुझे विल यू प्लीज लेट मी नो कि ये जो ओरल कैंसर का आप मुझे बता रहे थे, इसके लिए प्रिवेंशन के लिए कुछ और मेजर्स भी हो सकते हैं कि ओरल कैंसर ना हो? क्या बहुत ज्यादा हॉट ड्रिंक्स पीने से भी कुछ गड़बड़ में हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। देखिए हॉट ड्रिंक जब भी हम पिएंगे, बहुत ज्यादा और हॉट पी रहे हैं, तो वो हमारी जो अंदर की म्यूकोजा है उसको इरिटेट करेगा। अच्छा, ठीक है, इरिटेट करेगा, लेकिन हमारी जो बॉडी है इस तरह से डिजाइन है कि वो एकदम से अपने को हील अप करेगी। कहीं भी चोट लगेगी या कुछ भी होगा वो अपने को हील अप करेगी, हमारी सेल्स एक तरफ से एकदम से उसको ग्रोथ करने में आ जाएगी। यदि हम बहुत ज्यादा हॉट ड्रिंक पी लेते हैं तो वो भी हमें इंजर कर सकता है? इंजर करता ही करता है, क्योंकि हमारी बॉडी उस चीज के लिए नहीं बनी कि हम उसको कैसे भी ट्रीट कर, ठीक है कि मॉडरेट टेंपरेचर पे। यस, लेकिन अगर हम उसको बार बार वो करते रहेंगे तो एक समय पे आके तो वो भी जवाब देगी कि नहीं, फिर वो उस चीज को रेस्पॉन्स करना शुरू करेगी।
लेकिन वो प्रोसीजर स्लो होता है कि हम उस चीज को जान नहीं पाते कि ये किस वजह से होता है। बहुत लॉन्ग टर्म में, बल्कि बहुत ज्यादा हॉट ड्रिंक्स लेने तो आपको इसोफेगस तक का कैंसर हो सकता है, क्योंकि वो सीधे गरम गरम अंदर जा रही है, पूरी अंदर तक गरम होते हुए जा रही है, तो वो भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा हॉट, बहुत ज्यादा कोल्ड दोनों ही नुकसान। Thank you so much for giving us the valuable knowledge about this topic. टाइम दिया हमें अपना कीमती। कैंसर बहुत ही घातक बीमारी है। बहुत ज्यादा, और आजकल का सिनेरियो जो है इसमें इस बीमारी का लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ भी रहा है, बहुत ज्यादा। लोग इसको इग्नोर भी करते हैं। इग्नोर करते हैं। तो इस तरह की यदि बातें शेयर की जाएंगी सबके साथ तो कुछ ना कुछ अगर हम इसको जो है ढंग से देखें तो इसका ट्रीटमेंट भी है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी को कैंसर हुआ तो वो कहेंगे मेरा तो इलाज ही नहीं है, कैंसर हो गया मैं तो बचूंगा ही नहीं। लेकिन अगर वो अर्ली स्टेज पे दिखाता है तो पॉसिबल है कि स्प्रेडिंग द अवेयरनेस इज मोर इम्पोर्टेंट। हमारे पास एक पेशेंट आता है कि हमसे कहते हैं नहीं आपको दिक्कत है पेशेंट, यार मैं जाके अगर चेकअप करवाऊंगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निकल ही आए। कई बार इस केस में व्यक्ति नुकसान भी उठा लेता है और मुझसे चले जाते हैं, तो ठीक वो माइंड में डर है ना, कहीं ऐसा ना हो डॉक्टर साहब ने कुछ और हो बताया। जाए। थैंक यू सो मच।